हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। ये वीडियो आपकी हिंदी सीरीज की 7th वीडियो होने वाली है। 6 वीडियोस हमने इस सीरीज में कंप्लीट करवा दी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ये सीरीज आप पूरी देख लीजिए, जिसमें हमने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन को इंक्लूड किया। तो ये वीडियो का आप देख लेते हैं, 100% आप हिंदी में 90 प्लस बहुत ही इजीली स्कोर कर पाएंगे। तो प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो 6 वीडियोस हमने कंप्लीट करवा दी है उसे आप सारी देख लीजिए, ठीक है। 6 की 6 वीडियोस आप देख लीजिए और उनकी प्लेलिस्ट हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी। प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए और ये प्लेलिस्ट भी आपको वहीं मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो कितने टाइम पड़ती है? शाम को 7 बजे, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज करवाएंगे। पहले हमने एमसीक्यूज करवाए, फिर गद्यांश पर आधारित प्रश्न, फिर पद्यांश पर आधारित प्रश्न, लेखक कवि के परिचय, कहानी, उसके बाद संस्कृत का पार्ट। तो इस टाइप से हमने टॉपिक वाइज वीडियोस बनाई, ठीक है। और ये सीरीज आपको 14 फरवरी तक कंप्लीट करवा दी गई, क्योंकि एक दिन स्किप हो गया था। तो 14 फरवरी तक आपकी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपका चलेगा महारिवीजन, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में इंक्लूड करे जाएंगे, ठीक है, वन शॉट टाइप की, ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो कौन कौन से चैप्टर से आपको पद्यांश तैयार करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर जो चैप्टर हम रखेंगे वो है सुभाषित रत्नानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। अगर आप ये पार्ट तैयार कर लेते हैं, इस पार्ट के अगर आप सारे श्लोक भी तैयार कर लेते हैं, 100% आपके 7 नंबर कंप्लीट है। क्योंकि सुभाषित रत्नानी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 7 सेट होते हैं, तो 7 में से 6 सेट में सुभाषित रत्नानी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 110% इससे क्वेश्चन आपके हर एक सेट में पूछा जाएगा। 6 सेट में, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है सुभाषित रत्नानी। तो अगर आप सुभाषित रत्नानी चैप्टर भी खाली तैयार कर लें तब भी आपके 7 नंबर कंप्लीट है, ठीक है। बाकी एक जातक कथा वाला चैप्टर, उसे आपको देख लेना, उससे पूछ लिया जाता है। क्योंकि 2 आते हैं ऑप्शन में, एक आपका सुभाषित रत्नानी पूछ सकता है, तो एक जातक कथा से भी पूछ सकता है, या महामना मालवीय वाले चैप्टर से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जातक कथा और महामना मालवीय, ये 2 चैप्टर भी आपको पढ़ लेंगे। उसके भी हम आपको पद्यांश की करवा देंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैप्टर आपको पता चल गए कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। और सबसे पहले टॉप पे आपको रखना है सुभाषित रत्नानी, क्योंकि क्वेश्चन इसी से सबसे ज्यादा बनता है, ठीक है। सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है आपका, सुख आर्थिन कुते विद्या कुते विद्यार्थिन सुखम सुखार्थी वा त्योजेद विद्या विद्यार्थी वा त्योजेत सुखम, ठीक है। ये कौन से पार्ट से लिया गया है? सुभाषित रत्नानी वाले पार्ट से लिया गया, ठीक है। बाकी हमने सुभाषित रत्नानी के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक हैं वो सारे इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो सुभाषित रत्नानी के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए। इस वीडियो में हम आपको 9 श्लोक बताएंगे, जो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 101% इसके बाहर तो नहीं आएगा। ये 9 श्लोक अगर आप पढ़ लेते हैं, 9 श्लोक से ही आपके 7 नंबर कंप्लीट है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? संकेत। संकेत कैसे लिखेंगे? स्टार्टिंग के 2 वर्ड लिखने और लास्ट के 2 वर्ड लिखने। कैसे लिखोगे? संकेत हेडिंग डालने के बाद आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा, सुखार्थिन कुते डैश 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 त्यो जेत सुखम, ठीक है। इसके बाद इतना लिखने के बाद आपको लिखना होगा संदर्भ। 7 नंबर का आता है, 7 नंबर में से 2 नंबर आपके संदर्भ के होते हैं और 5 नंबर आपके होते हैं अनुवाद के। तो 7 नंबर का ये पूछा जाता है। संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से आवृत। अब अगर आप यहाँ पे सुभाषित रत्नानी का, तो सुभाषित रत्नानी लिख देंगे। महामना मालवीय से लिया गया हो तो महामना मालवीय लिख देंगे। जातक कथा से लिया गया हो तो जातक कथा से लिख देंगे। संदर्भ सब में सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पे पाठ का नाम चेंज कर देना, ठीक है। संदर्भ सब में सेम रहेगा। तो 2 नंबर तो आपके कंप्लीट। इसके बाद आपको क्या लिखना होगा? हिंदी में अनुवाद। अब जो पढ़ दे रखे, जैसे ये दे रखा है, सुखार्थिन कुते विद्या कुते विद्यार्थी सुखम सुखार्थी वा त्योजेत विद्या विद्यार्थी ता
विद्यार्थी व त्योजेत सुखम। इसमें आपको हिंदी का अनुवाद लिखना है। तो इसमें लिखा है कि सुख को चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या को चाहने वाले विद्यार्थी को सुख को कहाँ। मतलब जो सुख को चाहता है तो उसके लिए विद्या कहाँ, और जो विद्या को चाहता है उसको सुख कहाँ। इसलिए सुख की इच्छा करने वालों को विद्या प्राप्त की इच्छा करनी छोड़ देनी। अगर आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी सुख की इच्छा छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ देनी चाहिए। अथवा विद्या को चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। अगर आप विद्या चाहते हैं तो सुख छोड़ दीजिए, अगर आप सुख चाहते हैं तो विद्या को छोड़ दीजिए, अगर आप विद्या चाहते हैं तो सुख को छोड़ दीजिए, ठीक है। आशय यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो सुख की कामना करने वाले हैं उन्हें विद्या वर्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए। और यदि विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मतलब सरल भाषा में अगर आप समझें कि अगर आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो सुख की आशा छोड़ दीजिए, अगर आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो विद्या की आशा छोड़ दीजिए। बस इसमें ये इतना कह रहा है। इस टाइम आपके जैसे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो ये सेम आपके ऊपर ही है। अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं तो आप विद्या मतलब पढ़िए, अगर नहीं चाहते हैं तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। एवरेज नंबर चाहते हैं तो बिना पढ़े भी अगर आप अच्छे से लिखाएंगे पूरी कॉपी तब भी 23 नंबर आपको मिल जाएंगे, और 23 नंबर वाला पास है 70 में से। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 33 आप अगर अच्छे से कराते हैं 33 नंबर वाला पास, ठीक है। तो इसमें यही कहना चाह रहा है कि विद्या चाहते हैं तो सुख की इच्छा छोड़ दीजिए, सुख चाहते हैं तो विद्या को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको इतना लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया और रिपीट भी हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पद्यांश है भाषासु मधुरा दिव्य गीवा भारती गीवाणी भारती, ठीक है। तस्य ही मधुरम, यहाँ पे छोटू की पारी, मधुरम काव्यम तस्मा तस्मादापि सुभाषितम, ठीक है, तस्मादापि सुभाषितम। अब लिखना कैसे होगा, स्टार्टिंग के 2 वर्ड लिख दिए, डैश डैश करके लास्ट का वर्ड लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ सब में सेम रहेगा, बार बार आपको बता रहे हैं, बस आपको चैप्टर का नाम बता। अब ये सुभाषित रत्नानी से ही तो सुभाषित रत्नानी लिख देंगे, अगर जातक कथा से होता तो जातक कथा लिख देते हो, महामना मालवीय से होता तो महामना मालवीय लिख देते, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद क्या है, इसमें कह रहा है कि भाषाय मुख्या मधुरम दिव्य। इसमें कह रहा है जो भाषाओं में संस्कृत है वो सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है, उससे अधिक यह मधुर उसका काव्य है, ठीक है। मतलब उससे अधिक मधुर उसका काव्य है, उस काव्य से अधिक मधुर उसकी सुभाषित है, मतलब सुंदर वचन या सूक्तियां। बस इतना आपको हिंदी में अनुवाद कर देना, ठीक है। इसके बाद तीसरा है विद्या विवाद्याय धनम मादाय शक्ति परेशम पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय, ठीक है। ये भी किससे लिया गया, सुभाषित रत्नानी से लिया गया, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक की संस्कृत भाषा में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से आवृत है, ठीक है। तो संदर्भ से तो आपके 2 नंबर कंप्लीट हैं, इतना तो आप लिख ही लेंगे क्योंकि सेम है सब में संदर्भ, अगर जिस पार्ट से लिया होगा बस पार्ट आपको चेंज कर देना है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हम इसकी हिंदी में अनुवाद क्या है कि खल मतलब दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए और घमंड व्यक्ति के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। मतलब इसमें जो कह रहा है कि जो दुष्ट व्यक्ति होती है उनकी जो विद्या होती है वो वाद विवाद के लिए होती है, और जो धन होता है वो घमंड के लिए, शक्ति होती है दूसरे को सताने के लिए। इसके विपरीत जो साधु सज्जन होती है उनकी जो विद्या होती है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए होती है, जो धन होता है वो दान के लिए होता है, और शक्ति जो होती है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना। इसके बाद चौथा है, इसमें कह रहा है कि न चौर हाय न राजहाराय, ठीक है, न भ्रात भाज्यम न चर भार कारी व्यो कृते विद्युत एवं नित्यम विद्या धनम सर्व प्रधानम, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो विद्या रूप होता है वो समस्त धन, पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे संदर्भ पूर्वत लिख दिया। अब आपको पता ही होगा कि किस टाइप से लिखना है, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, सुभाषित रत्नानी। तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से आवृत है, ठीक है। तो सेम है इसलिए हमने पूर्वत लिख दिया। अब लिखना क्या है, हिंदी में अनुवाद।
तो इसमें कह रहा है कि ना चौरा है ना राजा है, मतलब ना तो चोर से चुरा सकता है, जो विद्या होती है ना तो चोर विद्या को चुरा सकता है, और ना जो राजा होते हैं ना उसे छीन सकता है। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि विद्या रूप धन समस्त धनों में प्रधान है, मतलब श्रेष्ठ है, क्योंकि ना तो चोर इसे चुरा सकता और ना ही राजा इसे छीन सकता। जो पहली लाइन में लिखा ना चौरा है ना राजहारा है, ठीक है, ना तो चोर इसे चुरा सकता और ना ही राजा इसे छीन सकता, ना भाई से बांट सकता और ना यह बोझ बन सकता, मतलब जो भाई होते हैं ना तो इसे बांट सकते हैं और ना ये बोझ बन सकता है, अर्थात भार रूप नहीं है। ठीक है, और खर्च करने से ये क्या होता है, निरंतर बढ़ता है। अगर हम विद्या किसी को दे रहे हैं तो ये निरंतर क्या होती है, बढ़ती है। अन्य धनों के समान ये घटता, और दूसरे मतलब जैसे पैसे है उससे ये क्या होता है, घटता है, अन्य धनों के समान घटता है। ठीक है, तो इतना इसमें आपको लिख देना है। इसके बाद है पांचवा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है, बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। इसमें कह रहा है परोक्षे कार्य हतारम प्रत्यक्ष प्रिय वादनम, ठीक है, प्रिय वदिनम वर्जय तादृश्यम मित्रम विषकुंभम पयो मुखम। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हमने पूर्वत लिख दिया, आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से आवृत है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें हिंदी का अनुवाद लिख दिया। इसमें कह रहा है कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने क्या हो, मीठा बोलने वाला, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े के जो ऊपरी भाग होता है जिसमें दूध क्या होता है, छोड़ दिया जाता है, इस प्रकार से मित्र को भी छोड़ दिया जाता है। मतलब जो पीठ पीछे तुम्हारा काम बिगाड़ते हैं और सामने मीठा मीठा बोलते हैं। ठीक है, पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहे हैं और सामने अच्छा बोलना है, तो इस प्रकार के मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसे क्या करते हैं, छोड़ दिया जाता है। इसके बाद अगला श्लोक है वज्रदापि कठोरणानि मृदूनि कुष्मदापि लोकातारणम चेतसानि को नु विज्ञातुमर्हति। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ सेम है, बार बार कह रहे हैं संदर्भ सेम है, बस खाली पार्ट का नाम आपको चेंज करना है। ठीक है, बस आपको हिंदी पढ़ लेनी है। तो हिंदी में अनुवाद आपको हेडिंग डालनी हो, उसके बाद लिखना हो असाधारण पुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर। ठीक है, मतलब जो असाधारण पुरुष होते हैं उनके वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय को भला कौन समझ सकता है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। तो ये 6 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि सुभाषित रत्नानी वाले चैप्टर से लिए गए। अगर आप ये 6 श्लोक तैयार कर लेते हैं इस पार्ट से तो 100% सुभाषित रत्नानी से जो भी श्लोक पूछा जाएगा इन 6 के बाहर नहीं पूछा जाएगा। ऑप्शन में आपको ये जरूर मिलेगा सुभाषित रत्नानी वाला श्लोक। ठीक है, तो इस चैप्टर के हमने 6 आपको करवा दिए। ठीक है, एक ये भी श्लोक आपका सुभाषित रत्नानी का, ये भी, ये तो हमने 6 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सुभाषित रत्नानी से करवा दिए। ठीक है, तो ये 6 आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेनी, क्योंकि ये सारे बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं और रिपीट भी हुए। ठीक है, तो इनको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। अब एक एक हम जातक कथा और महामना मालवीय का भी देख लेते हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है महामना मालवीय। ठीक है, इससे पूछ लिया जाता है तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, जयंती ते महाभागा जन सेवा पर राण जरा मृत्यु भयम नासित ये सम कीर्तित तने क्या चित। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, इसमें आप पाठ आपका चेंज हो जाए। तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत। अब आपको एक बात जरूर याद रखना है, जो भी जैसे संस्कृत भाग है तो इसे आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा, महामना मालवीय इसे आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। ठीक है, तो पद्यांश में बस ये 2 चीजें आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखनी होगा और ब्रैकेट में से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट चेंज हो गया तो पार्ट को आप यहाँ पर नाम चेंज कर देना, बाकी श्लोक क्या वो संदर्भ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है जयंती ते महाभागा जन सेवा परणाया, मतलब जो जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुष हैं उनकी जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का वही नहीं, मतलब जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है।
ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, इसे आपको तैयार कर लेना। महामना मालवीय का ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2026 में 101% पूछा जाएगा। इसके बाद जातक कथा का भी एक देख लेते हैं, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। ना में रोचते भद्रम व उल्कस्य विषेचेनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रोधो भविष्यति। ठीक है, तो संदर्भ आपको क्या लिखना है, सेम लिखना है, बस यहाँ पे क्या कर देना, जातक कथा लिख देना। और ये किससे लिया, उल्लू जातकम। ठीक है, तो जातक कथा नामक पाठ के उल्लू जातकम शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, और इसमें हिंदी क्या लिखनी है, इसमें अनुवाद आपको लिखना है कि तुम लोग को उस उल्लू को राजा बनाना, तुम लोगों को मुझे उस उल्लू को राजा बनाना ठीक नहीं लगता। इस समय को क्रोधहीन मुख को ही देखो, क्रोध होने पर यह कैसा विकृत, मतलब ये कैसा हो जाएगा। इसमें ये कह रहा है क्योंकि ये उल्लू जातकम से है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि तुम लोगों को इस उल्लू को राजा बनाना ठीक नहीं है। ठीक है, इस समय के क्रोधहीन मुख को ही देखो, क्रोध होने पर यह कैसा हो जाएगा, बस इतना आपको लिख देना है। तो जातक कथा से एक ये इम्पोर्टेंट है और महामना मालवीय से ये इम्पोर्टेंट, तो ये दो आपको जरूर से जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ये आ सकते हैं, क्योंकि दो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, दो पूछे जाते हैं, उनमें से कोई एक करना होगा। ठीक है, तो ये जातक कथा से आपका ये वाला पूछा जा सकता है और महामना मालवीय से ये पूछा जा सकता है, तो इन दो को भी आपको जरूर से जरूर पढ़ लेना है। तो इस वीडियो में हमने आपको 8 पद्यांश बताए जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। ठीक है, अब आपके पास काफी कम टाइम बचा है, तो अगर पद्यांश में ये 8 श्लोक पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये 8 पद्यांश अगर आप तैयार कर लेते हैं, 101% आपके 7 नंबर कंप्लीट, और 101 क्या, 110% आपके 7 नंबर कंप्लीट है। ठीक है, तो लास्ट टाइम ये 8 आप तैयार कर लीजिए। 8 ये सबसे ज्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और रिपीट भी होंगे। ठीक है, तो इस श्लोक से ये 8 आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट में पीडीएफ आप जरूर से जरूर टाइप कर दीजिए, जिससे कि ये पीडीएफ आपको जल्दी अपलोड मिल जाए। बाकी जो हिंदी सीरीज की हमने 6 वीडियोस कंप्लीट कर दी, उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये वीडियोस आपको सारी देख लेनी, जो कि आपकी 14 फरवरी तक ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप इस सीरीज को पूरा देख लेते हैं, इस बात की गारंटी आपके 90+ आराम से पक्के। अभी तक हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा, बस इस सीरीज को आप पूरा देख लीजिएगा। इसकी वीडियो जो पढ़ती है वो रोज शाम को 7 बजे इस चैनल पर मिलती है, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, आगे की जो वीडियो रह गई उनका भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपके नंबर कंप्लीट। तो ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।